अमरीकी सदर ने ईरान को डील की पेशकश कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के नाम खत लिख दिया। अमरीकी सदर का खत में न्यूक्लियर डील पर ईरान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। ईरान के साथ जोहरी मुआहदा करना चाहते हैं। उम्मीद है ईरानी सुप्रीम लीडर इत्तफाक करेंगे। ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए कुछ करना होगा। ईरान से दो तरीकों से निपटा जा सकता है। एक फौजी तरीका है, दूसरा आप मुआहदा कर लें। उम्मीद है ईरान की क़यादत बातचीत पर रजामंद हो जाएगी। ईरान के साथ किसी डील तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ईरान के लिए बेहतर होगा बातचीत करे। न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात में ईरान के लिए ही बेहतरी है। अमरीकी सदर का निजी टीवी को इंटरव्यू। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की डील की ऑफर मुस्तरद कर दी। ज़राअत, सनती तरक्की और तिजारत का फ़रोग़ हुकूमत का हदफ है। कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना तरजीह है। मुल्क में सरमायाकारी होगी तो बाहर से भी आएगी। सरमायाकारी का सफ़र मुकामी सरमायाकारों से शुरू होता है। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर हो रहे हैं। चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुँच गई। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। शरह सूद और महंगाई में वाज़ेह कमी आ चुकी है। मुशावरत का मकसद मईशत की तरक्की में तेज़ी लाना है। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। हुकूमत में जहाँ जिसकी भी गलती होगी जवाबदा बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वफाकी वजारतों को कारोबारी शोबों से मुशावरत की हिदायत। कारोबारी बरादरी का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। ताजा बरादरी का सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और नेशनल सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम पर हुकूमत को खिराज तहसीन। शुरका ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की भी तारीफ की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर पीटीआई रहनुमाओं की तलबी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शाह फरमान रऊफ हसन जीआईटी में पेश। बैरिस्टर गौहर से 1.5 घंटा पूछगछ की गई। जीआईटी में पेशी से मुतालिक अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीटीआई के तलब करदा अफराद से सोशल मीडिया हैंडलर से मुतालिक सवालात। पाक फौज और रियासती इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर पूछगछ। पीटीआई रहनुमाओं को सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखाई गई। बैरिस्टर गौहर और दीगर से पार्टी फाइनेंसिंग से मुतालिक 20 सवालात। पीटीआई ने पार्टी फंड से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड जीआईटी में पेश कर दिया। शेख वकास, जुल्फी बुखारी और अब्बास अजहर मुशवानी जबरान लिहाज तलबी के बावजूद पेश न हुए। जीआईटी का पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। जीआईटी ने मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस पीटीआई के 25 रहनुमाओं को 11 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। नए वफाकी वज़रा मुआवने खुसूसी और मशीरान को कलमदान सौंप दिए गए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर का कलमदान तफवीज़ किया गया। अली परवेज़ मलिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम होंगे। हनीफ अब्बासी वज़ीर रेलवे। शिजा फातिमा को आईटी और टेली मुवस्सलात का वफाकी वज़ीर बनाया गया। खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी का वज़ीर बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल को वज़ारत सेहत मिल गई। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का 3 में से 2 वज़ारतें छोड़ने का फैसला। अब्दुल अलीम खान वज़ारत निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड से दस्तबरदार होंगे। मवासलात की वज़ारत अब्दुल अलीम खान के पास रहेगी। तलाल चौधरी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मुकर्रर। आज़म नज़ीर को कानून इंसाफ के साथ इंसानी हकूक़ की वज़ारत मिल गई। मुसद्दक मलिक मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वज़ीर मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में तूफ़ानी दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ जोन्स का अचानक दौरा। मरीम नवाज़ का मुख्तलिफ जोन्स में मनसूबों पर पेशरफ्त का मुआयना। तरक्याती कामों की रफ्तार और मेयार का भी जायज़ा लिया। पंजाब की तरह लाहौर के हर इलाके की मसावी तरक्की होगी। मेयार एक जैसा यकीनी बनाए, ऐसा निज़ाम बनाना चाहती हूँ। ये मसाइल दोबारा नज़र न आए, अवाम को ना सताएं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हुक्काम से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरीम नवाज़ का केनाल की बल्द सफाई कराने का हुक्म। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। वासा लाहौर में मजमूई तौर पर 780 किलोमीटर 1 से 6 फुट कतर के नए पाइप बिछानेगा। देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मंसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा।
$7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। तकनीकी सतह मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा नुमाइंदे की मिशन से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से माशी इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग। सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़रई इनकम टैक्स कानून साजी के बारे में आगाह किया गया। सूबाई सतह पर महसूलात में इजाफे के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी बढ़ाने के बारे में उमूर का भी जायज़ा लिया गया। गवर्नेंस में बेहतरी के लिए इक़दाम का भी तफसीली जायज़ा। इक़्तिसादी जायज़े के लिए पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का दूसरा मरहला पीर से शुरू होगा। IMF से मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के मुज़ाकरात। IMF का कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस टैरिफ ना लगने पर नाराज़गी का इजहार। फौरी लगाने का मुतालबा। ग्रिड स्टेशन लेवी भी फौरी आयद करने का मुतालबा। IMF की पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के इक़दाम की तारीफ। टडाब करप्शन केस। यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से ज़ायद मुल्ज़िमान बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। आप किस जेल में जाना चाहेंगे, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद? अदालत के रिमार्क्स, मुझे जेल से कोई डर नहीं, हमारे लिए जेल नई बात नहीं, चाहे तो मुझे फांसी दे दे। यूसुफ रजा गिलानी का जवाब, गिलानी साहब आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, बस बाइज्जत बरी हैं। अदालत के रिमार्क्स, मुझ पर केस बनाने वाले हुकूमत में इत्तेहादी हैं, कोई शिकवा नहीं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम वादा मुआफ गवाह मुल्ज़िम बन गए और मुल्क से फरार हैं। जो भी काम किया आइन के मुताबिक किया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने से पार्लियामेंट का माहौल ख़राब होता है। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। मैं जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है, तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से, अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँ। जो मेरे ऊपर केस बनाया गया था वो भी जो हमारी मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया था। वी आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड वी आर विद देम। हम उनको बैक स्टैब नहीं करेंगे। कराची डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मामला। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में कायमा कमेटी दाखिला की ज़ैली कमेटी का अजलास। चेयरमैन कमेटी अब्दुल कादिर पटेल, अरकान से रफ़ीउल्लाह, नबील कबूल, ख्वाजा ज़हारुल हसन और सरकारी अफसरान की शिरकत। FIA, IG सिंध और दीगर इदारों के मुतल्लिका अफसरान ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में FIA मुतहरिक मुल्ज़िम अर्गमान की कंपनीज़ के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। अर्गमान के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और हाउसिंग सोसाइटी से रिकॉर्ड तलबी के लिए मुख्तलिफ इदारों को खत लिख दिए। मुल्ज़िम अर्गमान के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसीलात भी तलब। सेनेटर एजाज चौधरी और सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। चेयरमैन सेनेट ने दोनों रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर मौजूदा सेशन के लिए जारी किए। मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने वाले किरदार किसी से छुपे नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान वहाँ के वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। हमारी अफवाज ने दहशत गर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दी। अमरीकी सदर की जानिब से उन कुर्बानियों को तस्लीम करना इंतहाई खुशाइंद है। अफगानिस्तान के साथ तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोलिस्तान वाली कैनाल्स की मुखालफत करती है। हमें किसी सूबे की खुशहाली पर एतराज़ नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध के पानी की एक बूंद भी हमसे कोई ना छीने। MQM ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वजारतें मिलनी चाहिए। दुआ है कि बानी PTI जेल से निकलें तो मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। बानी PTI जेल से बाहर आएँ तो मुल्क को तरक्की देने की सोच कर आएँ। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक।